चलो भाई ध्यान दो। देखिए यूनिट का नाम है अनपेड सेलर। ध्यान देंगे और कुछ चीजों को मैं आपको तुरंत याद रखने बोलूंगा, आपको याद रखना है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो सेलर जिसको गुड्स का प्राइस नहीं मिला। क्या बोला मैंने? वो सेलर जिसको गुड्स का प्राइस नहीं मिला। सुनो पूरी बात सुनो पहले। दो तरीके से प्राइस नहीं मिलेगा। एक होती है कंडीशन सेल, दूसरी होती है एग्रीमेंट टू सेल। सेल में इमीडिएट ओनरशिप जाती है किसके पास? बायर के पास। एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में ओनरशिप जाएगी किसके पास? बायर के पास। अगर पैसे दे दिया बायर ने तो कुछ भी अनपेड नहीं रहा सेल में। और अगर सेल हुई मतलब ओनरशिप गई किसके पास? और अगर बायर ने पैसे नहीं दिया तो अनपेड सेलर। फिर बायर ने वादा किया था कि फ्यूचर में पैसे दूंगा, जब आप गुड्स दोगे मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा। कौन सी कंडीशन है ये? एग्रीमेंट टू सेल। तो इस वादे को हम लोग लीगल परिभाषा में एक शब्द यूज करेंगे हम, टेंडर टू पे या टेंडर टू ऑफर टू पे। सुनो ध्यान से। अनपेड सेलर वो होता है जिसे या तो प्राइस ही नहीं पे किया गया या जो वादा किया गया था प्राइस पे करने का वादा नहीं निभाया गया। वो इस लाइन को अपने को ध्यान दे देना है। क्या लिखा है पढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 subsection 1 the sale of goods at 1930 the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when the whole of the not been paid और जो या तो पे किया नहीं गया, जो वादा किया गया तो वादा नहीं फुलफिल किया गया। टेंडर्ड मतलब प्रॉमिस। and the seller had on immediate right of action for the price। अगर प्राइस नहीं मिला तो प्राइस के लिए ही क्लेम करेगा। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। Even he has not the possession of the goods। भले उसके पास गुड्स का पोजेशन नहीं भी है, गुड्स कौन लेके चले गए अपने घर, तब भी वो प्राइस के लिए उसे स्यू कर सकता है। अगर गुड्स उसी के पास में तो फिर तो उससे बेस्ट बात हो ही नहीं सकती। सही है ना? अरे हम राशन का सामान लाते हैं आज घर पे बिना प्राइस दिए तो अनपेड सेलर ही हुआ ना वो इस डेफिनेशन के हिसाब से। जब तक हम उसे प्राइस पे ना कर तो पोजीशन किसके पास है? गुड्स का। हमारे फिर भी तो अनपेड सेलर है वो। सो इवन द गुड्स आर पोजेस्ड विद द बायर विद द ओनरशिप द सेलर रिमेन द अनपेड सेलर जब तक उसको होल ऑफ द प्राइस। अब होल का मतलब समझा गया? पूरा प्राइस। 1000 रुपए का बिल बना और अगर आपने 700 रुपए दिया 800 तब भी वो अनपेड सेलर। होल ऑफ द प्राइस। आपको हर वो पैसा देना पड़ेगा जो आपको देने की जिम्मेदारी। बरोबर? एक और सवाल है मेरा आपसे, आप मुझे जवाब देना। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं या चेक पढ़ते हैं? अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो जो सेलर लेके गया बैंक में बिल है ना, और अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसे भी अनपेड सेलर ही बोलेंगे। क्या होता है डिसऑनर का मतलब? बोलिए भैया पैसे लेने के लिए गया था, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं निकले। तो दो तरीके से पैसे के लेन देन होता है, कैश और दूसरा बिल्स। बरोबर है क्या? नेक्स्ट लाइन वो लिखी है, इसके मैंने आपको पहले उत्तर दिया। ओके? अरे बोलो यार, कम ऑन। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल पढ़ लो, खेल खत्म है। क्या पढ़ो क्या लिखा? जल्दी पढ़ो। एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर रुपीज। जल्दी बोलो यार। वाई ने कितना पे किया? बट फेल्स टू पे द बैलेंस, एक्स इज एन अनपेड सेलर। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर उसने 50,000 में से 10,000 रुपए वेव कर दिया तो फिर वो अनपेड नहीं हुआ ना? वेव समझता है या रेमिट कर दिया? रेमिट वेव एक ही बात है ना, हल्का सा ब्रॉडर वर्जन है वेव उसका। ओके? दूसरा एग्जांपल पढ़िए। P sold some goods to R for rupees and receive a check for full on presentment। वो बैंक लेके गया ना, बैंक में प्रेजेंट करने के लिए गया तो चेक वॉज B is an unpaid seller। समझा डिसऑनर का मतलब? भैया अकाउंट में पैसे नहीं थे उसके, फिर भी चेक इशू कर दिया भैया ने। इसको अब सरल भाषा में क्या बोलते हैं? चेक बाउंस हो गया। अरे बोलते हैं कि नहीं? इधर बाद में हलो आए आंखों से। एग्जाम पास में आ रही आपको आंखों से आए बोलना।
बराबर है? ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। राइट ऑफ लीन एंड राइट इन, क्या था दूसरा? एक लीन था, दूसरा क्या था? स्टॉपेज एंड ट्रांजिशन। तो ये मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताता हूँ अच्छी। राइट्स पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, अनपेड सेलर के राइट्स पढ़ेंगे। दो तरीके से याद रखना इसको। पहला, उसके पास गुड्स है और प्राइस नहीं मिल, मगर ओनरशिप किसकी होगी? दूसरा, उसके पास गुड्स नहीं है, तब भी तो वो क्लेम कर सकता है ना। तो बस गुड्स है और गुड्स नहीं है को लेके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहां देखिए कुछ लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी लॉ फॉर डाइमिंग इन फोर्स नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द, अब ध्यान, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब जो कहीं और नहीं लिखा है तो यही माना जाएगा। अगर इससे रिलेटेड प्रोविजन कहीं और नहीं दिया गया तो इसी प्रोविजन को सुपीरियर माना जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग। सुन रहे हो क्या यार? और एक और वर्ड है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इसी प्रोविजन के सब्जेक्ट्स पर हम एग्री करते हैं, इसलिए हम वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, क्या लिखा है? पढ़ो। डेट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब चली ओनरशिप, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मे हैव पास्ड टू द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एज बाय इंप्लीकेशन ऑफ लॉ। क्या क्या कर सकता है देखो। प्रॉपर्टी किसकी हो गई? प्रॉपर्टी किसकी हो गई? अरे वो जो गुड्स दुकान में रखी है उसकी ओनरशिप किसके पास है? अगर वो गुड्स अभी भी किसके पास है? सेलर। तो क्या करेगा? पहला पॉइंट क्या लिखा है? लीन मतलब चार्ज। वो बोलेगा ये भैया जब तक तू पैसे पे मैं गुड्स वापस नहीं करूंगा। तो लीन का मतलब होता है गुड्स सेलर के पास ही थे और सेलर के पास ही रह गए। ठीक है, दैट इज राइट ऑफ लीन। मैं आपको बता देता हूं डायग्राम के थ्रू कि आपको जहन में रहे वो बात। ठीक है, भूलना नहीं है। देखो, अरे चलना रे, देखिए अगर सेलर के पास गुड्स है, ठीक है, और बायर के पास ओनरशिप है ना, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सेलर के पास कहां कहां हो सकते हैं गुड्स? उसकी शॉप में हो सकते हैं, उसके वेयरहाउस में हो सकते हैं, अरे यार है ना, उसके एजेंट के पास हो सकते हैं। ध्यान दो प्लीज, ये तीनों कंडीशन में अगर इसने प्राइस पे नहीं किया तो सेलर बोलेगा मैं लीन कर रहा हूं। लीन मतलब मैं जो गुड्स मेरे पास थे मैं उसको अपने ही पास रखा जब तक आप प्राइस पे नहीं करोगे। सुनो, हाँ, पूरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब मान लीजिए गुड्स निकल गए, किसके पास जाने के लिए? बायर के पास। तो मतलब सेलर के पोजीशन से तो निकल गए। और बी ने बोला मैं प्राइस नहीं पे करूंगा, और अभी गुड्स रास्ते पर किसके पास है? नहीं, कैरियर। कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अब वो कैरियर तीन तरीके का होगा, या तो बायर का होगा तो बायर का होगा, तो सेलर का तो खेल ही खत्म। सिर्फ प्राइस क्लेम करेगा, गुड्स वापस नहीं बुलवा सकता। अगर वो सेलर का कैरियर है, कैरियर समझ रहा है ना, तो उसको बोलेगा ए भैया गुड्स अपने पास रख, या वापस ला ले, अपने पास रख या वापस ला ले। सही है। और अगर इंडिपेंडेंट कैरियर होगा, व्हाट इज इंडिपेंडेंट कैरियर? एक ऐसी एजेंसी जो, हाँ, तो उसको वो गाइड कर सकता है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आप भैया मत देना साहब। तो जैसे ही सेलर के पास से गुड्स निकल गए, एक बार निकल गए ना, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन वहां खत्म हो गया। लीन तो खत्म हो गया, अब सेलर के पास तो पोजीशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन। मतलब गुड्स ट्रांजिशन में थे तो हम कैरियर को बोलेंगे इसने प्राइस देने से मना कर दिया तो आप स्टॉप कर दो, मत देना उसको गुड्स। ये दो राइट रहेंगे सेलर के। आई रिपीट, अगर प्राइस पे नहीं किया किसने, और अगर गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है, या सेलर की शॉप में या वेयर हाउस में, उसके एजेंट के पास है, तो सेलर कौन सा राइट यूज करेगा? राइट ऑफ लीन। मतलब ऐसा बोल सकते हो क्या? गुड्स आर रिमेन विद द सेलर। अरे बराबर है क्या? रिमेन विद द सेलर। उसके पास थे, उसी के पास। एक बार गुड्स निकल गए, किसके पास जाने के लिए?
तो रास्ते में किसके पास है? कैरियर के पास है। तो मैं तो बोल सकता हूँ अब राइट ऑफ लीन तो खत्म हो गया, अब तो ट्रांजिशन में है। वो ट्रांजिशन मतलब बायर के पास जा रहे हैं, उसको स्टॉप करना। तो जैसे ही बायर पैसे देने से मना करेगा, ये ऐसा पता चलेगा कि वो देने की स्थिति में नहीं है, वो तुरंत क्या बोलेगा? स्टॉप कर दो ट्रांजिशन। अब ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? नाउ दिस इज राइट टू रिटेन, पहले वाला राइट टू रिमेन बराबर है क्या? या रीगेन बोल सकते हैं, जो मेरे पास से निकल चुका उसको मैं रीगेन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? रीगेन। तो आप ये राइट को पढ़िए फटाफट। चलो भाई, चलो पढ़ो पहला राइट क्या है? लीन। लीन मतलब लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन। तो लीन का मतलब लिख लो चार्ज, फिजिकल चार्ज ऑन गुड्स। किसका लीन है? जल्दी बोलो। सेलर का लीन है। किसका लीन है? सेलर का। सेलर अपने पास रख लेगा ना गुड्स को, ये प्राइस तो पे करो। ठीक है, क्या हो सकता है? एक सेकंड, दूसरा राइट क्या है बताओ? दूसरा पढ़ो बच्चों। इन केस ऑफ, आगे पढ़ो, आगे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। In case of insolvency of buyer, a right of stopping the goods in when he is parted. Parted मतलब goods seller से अलग हो चुके थे ना, रास्ते पर थे। अरे parted मतलब वो goods अलग हो गए ना सेलर से, part मतलब अलग। तो उसने क्या बोला? बायर का जैसे पता चला इंसॉल्वेंट हो गया। कैसे पता चला बायर का इंसॉल्वेंट हो रहा है? तो बायर ने खुद फोन करके बताया, या जो बायर का चेक उसके पास था वो डिसऑनर हो गया। अरे बराबर है कि नहीं? तो वहां लिख लीजिए आप, ही कैन, वहां मतलब परसों के दिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पूरे नोट्स ले लेना पाउल वाले का और उसी से पढ़ना है, गलती से भी नहीं पढ़ना है। इसमें तो और मर जाओगे अगर सेल ऑफ गुड्स से पढ़ लिया। ही कैन ऑर्डर द कैरियर, ही कैन ऑर्डर द कैरियर टू टेक बैक द गुड्स। व्हाट इज टू टेक बैक द गुड्स? बोलो बोलो क्या होगा? वापस लेके आ जाए यार गुड्स को, बराबर है ना? टू टेक बैक द गुड्स और डिस्पोज टू अनदर पर्सन। व्हाट डिस्पोज टू अनदर पर्सन? किसी और को बेच दो, किसी और को बेच दो। अच्छा, ये जो फ्लिपकार्ट्स हैं और अमेज़ॉन हैं, इनसे जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, जो इनके जो गुड्स हमारे पास आते हैं, इनके पहले तो इनके गुड्स होते नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट कैरियर्स है जो कंपनियों के बिहाफ में कंसाइन कर रहे हैं गुड्स को हमारे पास भेजे। तीसरा क्या लिखा है? राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय द, मैंने बता दिया आपको, रीसेल समझता है। अगर उसने मना कर दिया था किसी और को, बट भाई वर्ड लिखा लिमिटेड बाय दिस एक्ट। इसका रीजन है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हम बायर का वेट करते हैं कि वो प्राइस पे करे। उसकी कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले। सुनो, अगर आपने बायर को बिना बताए बेच दिया, बिना बताए, और अगर आपको गुड्स कम में बिके तो आप क्लेम नहीं कर सकते डेमेज। लॉ क्या बोल रहा है? अगर बायर ने मना कर दिया पैसे पे करने से, तो बायर को फोन करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, उसको बताओ सुन तूने मना किया तो हम इसको बेच रहे हैं, बेचने पर नुकसान हुआ तो तू भरपाई करेगा। रूल क्या बोलता है? आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नहीं तो बायर क्या बोल सकता है बाद में, मैं तो रेडी था देने को। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब अगर बायर ने मना किया और सेलर ने क्या बोला, मैं रीसेल करूंगा यानी किसी और को बेचूं, तो पहले आप बायर को कम्युनिकेट कर दो। ठीक है? 3 कंडीशन भूलना मत। पहला क्या? राइट ऑफ लीन, गुड्स सेलर के पास थे उसी के पास है। दूसरा राइट है स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन, क्योंकि लीन तो खत्म हो गया ना, और किसके थ्रू स्टॉपेज किया आपने? कैरियर के थ्रू। अच्छा, एक और चीज, बाढ़ में की दुनिया, 3 कैरियर के नाम लिया मैंने आपके साथ, एक सेलर का, एक इंडिपेंडेंट और एक। तो बायर का कैरियर अगर दुकान से उठा के सामान ले गया तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया ना। अब तो ना स्टॉपेज होगा ना लीन होगा, अब तो सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो आप? प्राइस। अरे सही है कि नहीं? तो ये एक्सेप्शन है, भूलना मत कि अगर बायर का कैरियर लेके गया, और ऐसा होता भी है ना, हम कई लोग अपने खुद का ट्रक या खुद का ट्रांसपोर्टेशन लेके जाते,
B2B में तो ऐसे ही होता है, खुद का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अरे सही है क्या यार, बोलो। तो कौन कौन सा राइट से फिर से रिपीट करो। पैसे नहीं मिले तो मैं गुड्स की डिलीवरी को होल्ड कर लूंगा, अगर गुड्स नहीं गया बायर के पास। अगर मेरे ही पास है तो मैं उसे लीन कर लूंगा, अगर मेरे पास से अलग हो गया और मेरे कैरियर के पास है तो स्टॉपेज कर लूंगा। और क्या क्या कर सकता हूं, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो रीसेल कर दूंगा, और अगर बता के रीसेल किया और डैमेज हुए तो क्लेम कर लूंगा। अरे 100 रुपए के गुड्स थे, नहीं खरीदा उसने, मैंने उसको फोन किया, नहीं खरीद रहा है, ठीक है बेच रहा हूं, देख अगर कम में गए तो तेरे से डिफरेंस लूंगा। 90 रुपए में मार्केट में बिके तो कितने रुपए लूंगा, 10 रुपए में। तो आपने प्राइस लिया कि डैमेज लिया, प्राइस थोड़ा ना लिया। प्राइस तो आप तभी लेंगे जब आप बायर से ही मांगना चाहते। ठीक है, प्रॉपर्टी वर्ड जब जब आता है प्लीज अपने ध्यान में आप सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप पे फोकस करें। अगर आपको एग्जाम में पूछा प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर नॉट द पोजीशन, तो व्हाट विल बी योर आंसर। इट का मतलब सेलर हैज द राइट ऑफ लीन, यानी अभी भी गुड्स किसके पास है, सेलर के पास है। एक सादा सा एग्जांपल, एग्रीमेंट टू सेल में किसके पास आते हैं पहले गुड्स, फिर किसके पास आते हैं। अब बायर ने मना कर दिया तो कौन परचेस करके रखेगा, सेलर, तो लीन हो गया ना। वेरी गुड, ठीक है। अरे बोलोगे क्या, तो हम कुछ राइट्स पढ़ने वाले हैं। पहला राइट क्या है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द, बहुत ध्यान से पढ़ना और अभी ध्यान दोगे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस, यानी कुछ ना कुछ तो चिपका ही देगा इस वक्त। चलो सेक्शन 47, द अनपेड सेलर हु इज इन पोजीशन। वो एक्चुअली सेलर गुड्स की खासियत है उधर कि बहुत सारा रिपीटेशन, एनालिसिस, प्रोविजन एनालिसिस, तो मैं नोट्स में आपको सिर्फ वही दूंगा जो जरूरी है। आप पढ़ोगे तो इसके नोट्स, इसका तो लैंग्वेज है कोई डिफरेंट है, मेरे साथ सब पढ़ेंगे। क्या है बोलो, बोलो यार, कम ऑन। द राइट, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजीशन दैट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन। रिटेन समझ रहे ना, जो उसके पास था वो उसी के पास रख लिया, और जो उसके पास से छूट गया तो रिगेन कर लिया। रिटेन और रिगेन में अंतर समझना, जो मेरे पास है उसको मैंने अपने ही पास रख लिया तो रिटेन कर लिया, और जो मुझसे अलग हो चुका था मुझे हासिल करना था तो रिगेन कर लिया। तो रिटेन काय में होगा, लीन में, और रिगेन काय में होगा, स्टॉपेज एंड ट्रांजेक्शन। इसका एग्जांपल मैंने आईपीएल वाला भी दिया था। अरे आईपीएल में मान लो मुंबई इंडियंस है, उनको रोहित शर्मा को बेचना नहीं है किसी को, अपने पास रखना है, तो क्या करेंगे, रोहित शर्मा को रिटेन करेंगे ना, जो उनके पास तो उन्हीं के पास रख लेंगे। अरे आपने फॉर एग्जांपल कोई गुड्स खरीद के आए किसी शॉप पर, आपने टीवी खरीदी, टीवी को आपने बोला सेलर को कि आप अपने पास रखो, है ना, हम एक दिन में आपको प्राइस पे करते हैं। अगर आपने प्राइस नहीं पे किया तो क्या करेगा वो, टीवी को रिटेन कर लेगा। अब क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, या तो वेट करेगा, और अगर आप नहीं आए तो टीवी को किसी और को बेच देगा, बराबर है ना। और अगर राइटिंग में एग्रीमेंट था तो अगर डैमेजेस होंगे तो क्लेम करो। नॉर्मली होते हैं ऐसे राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं। चलो ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, क्या लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजीशन अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द पेमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली, पहला क्या लिखा है, where the goods have been sold without any, बेटा स्टिपुलेशन का मतलब लिखो कंडीशन। और S2 क्या लिखा है, S2 क्रेडिट, मतलब क्या हुआ, क्लियरली बात हुई थी, क्या क्लियरली दिख रहा था कि सामान कैश में खरीदा जाएगा, क्रेडिट पे नहीं। समझे, अगर दोनों के बीच में बातचीत हुई है कि ठीक है ईएमआई में पे करना, तो फिर वो लीन नहीं कर सकता, फिर तो देना पड़ेगा कुछ। सिंपल है, तेरे दुकान से 50,000 की टीवी खरीदा और अपनी बातचीत हुई, या अपनी तेरी फाइनेंस कंपनी से डील है तेरी दुकान की, बोले आप 50,000 की टीवी तो 5 ईएमआई में बेच दो, कितना कितना हो जाएगा, 10,000। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो अगर मैं पहले 10,000 पे करूंगा फैजान को, डाउन पेमेंट बोलते हैं, तो बाकी के 40,000 के लिए क्या वो टीवी को लीन कर लेगा क्या, नहीं ना, तो हमारी कंडीशन है कि हम उधारी में खरीद सकते हैं। तो मतलब लीन तभी होगा जब क्या है, कैश।
क्या होगा, लिख लो ना, लीन कैन बी चार्ज इन केस ऑफ कैश। लिख रहा क्यों नहीं है तू? पूरा सुनो, ये सब जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं ये मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको, हिंदी में बोला हुआ, क्या सब मिल जाएगा हिंदी में बोला हुआ, ठीक है। अभी सुनने लगेंगे आपको, जो थर्ड चैप्टर चालू होगा उसका सेकंड चालू होगा तो दिक्कत होगी। और क्या लिखा है देखो, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन और द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज, समय दिया था पैसे पे करने का बट आपने पैसे पे किए। कैसा एग्जांपल कैसा था समझो थोड़ा। गुड्स अभी भी सेलर के पास में, मैंने बोला अभी 5 दिन है आपके पास में, पैसा बोला सर 5 दिन में आप 10-10 हजार करके दे दो, मैं टीवी भिजवा दूंगा, जैसे ही 5वां इंस्टॉलमेंट पे करोगे भिजवा दूंगा। क्या हुआ, 5 दिन खत्म, मैं 5वां इंस्टॉलमेंट पे रिटेन के रिटेन हो गया, किसी और को बेच दी, बराबर है। क्या होता है वो कार वार लेने जाओ तो बड़ी बड़ी क्या होता है, क्या पे करना पड़ता है, डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं वो, जब तक आप डाउन पेमेंट पे हम आपको कार नहीं देंगे, नहीं देंगे, बराबर है। उन्होंने डाउन पेमेंट के लिए 2 दिन दिया, मैंने पे नहीं किया, तो टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या होगी, खत्म। तो कार रिटेन करेंगे, वही कार किसी और को। लास्ट क्या लिखा है, वेयर द बायर बिकम्स, ब्रैकेट में लिखो, बट seller knows about this, but seller knows about this before lien end। इसका मतलब कौन बताएगा, बिफोर लीन एंड बोलो, पोजीशन था ना तब पति, अगर रस्ते पर पता चलता तो फिर लीन कहां से होता। गुड्स रस्ते पर थोड़ी ना, अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है। किसके पास है, सेलर। अरे बराबर है यार, बोलो यार, कम ऑन, ठीक है। एक वर्ड लिखा है, इसको बोलना मत, सुनो प्लीज, हाँ प्लीज। अगर मैंने टीवी खरीद लिया है, मैंने खरीद लिया है, मैं ओनर बन चुका हूं और अपन पढ़ चुके हैं, खरीदने के लिए मेरे पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं टीवी खरीद चुका हूं, मेरा बिल बन चुका मेरे नाम पर, तो कागज के हिसाब से तो ओनर में हो गया, बट मैंने अभी तक पैसे पे। और रूल क्या बोलता है, सुना, जब आपकी चीज किसी और के पास है, मेरी होगी ना, भले मैंने प्राइस पे, बट रूल के हिसाब से मेरी होगी, बिल बन गया, मेरी होगी, ठीक। जब आपकी चीज किसी और के पास है तो उस किसी और पर्सन को हम क्या बोलते हैं, बोलो, बेली, और मैं हो गया बेलर। वहां एक वर्ड लिखा देखो सबसेक्शन 2 में, द सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली फॉर दी बायर। बोलो क्या होता है, काय में आता है बेली, बेलर, बेलमेंट। बेलमेंट ही तो है, क्योंकि भैया मैं तो ओनर बन चुका हूं, हाँ मेरे पास मेरे गुड्स नहीं है क्योंकि मैंने अपने प्राइस पे नहीं, आई एम द बेलर एंड यू आर द सेलर इज द बेलर। ये वर्ड आपने नहीं सुना, बेलर बेली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे, हाँ पॉसिबल, ठीक है। जब किसी को गुड्स मिलते हैं किसी और के, तो कैसे संभाल के रखना उसको, ऐसे बेली। अभी भी तो मेरे गुड्स हैं, सिर्फ शर्त क्या है, मैदान क्या बोल रहा है, सेलर क्या बोल रहा है, अरे आप ही क्या भैया, मगर मेरे को प्राइस देते हो। आप ड्राइक्लीन पे कपड़े देते हो, सर्विसिंग देते हो, गाड़ी को देते हो ना, तो कौन है वो लोग, कौन कहलाते हैं, बेली। और शर्त क्या है, प्राइस पे करो और सामान ले जाओ। अरे बराबर है कि नहीं, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार रीड आउट कर लो उसको, मैं समझ दे रहा हूं, तीनों कंडीशंस को रीड आउट कर लो। कब कब लीन यूज होगा, अरे पढ़ो जानवी, आंखें बंद कर रहे हो कंटिन्यू बैठ के सामने। कब कब लीन यूज होगा, कब कब लीन यूज होगा, 3 कंडीशन है। पहली, अगर बिना किसी क्रेडिट की कंडीशन के गुड्स बेचा तो नहीं दूंगा उधारी में, पहले पैसे पे कर। अगर क्रेडिट कंडीशन पर बेचा तो पहले कंडीशन फुलफिल कर फिर गुड्स दूंगा, बराबर है कि नहीं। जैसे बहुत जगहों पर आपको पता है क्या, अगर बड़ा अमाउंट होता है तो गारंटर भी बुलाते हैं वो लोग, गाड़ी वाड़ी के इसमें एक गारंटर भी बुलवाते हैं, ये गारंटर दो, हमको आप पे भरोसा नहीं, तो गारंटर क्या हुए वहां पर, बोलो कंडीशन, कोई जमा ही नहीं, कोई आया ही नहीं, आपको भरोसा ही नहीं किया, किसी नहीं देखा आपका कुछ। पहले तो एक्टिवा भी जब बिकती थी और छोटी छोटी सी बाइक तो गारंटर्स बुलवाए जाते थे पहले, अभी तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। पढ़ लिए तीनों कंडीशन एंड व्हेन बायर बिकम्स। अच्छा लीन कब खत्म हो जाएगा, बोले लीन कब खत्म,
जब गुड्स किसके पास से निकल गए, सेलर के पास से। और किस किस के पास जा सकते हैं, तीन कैरियर है, बोलो कौन कौन, एक सेलर का, एक बायर का और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और सेलर वाले में क्या होता है, लीन होता है ना, अगर बायर वाला लेके चले गए तो लीन भी खत्म और स्टॉपेज भी खत्म, बराबर है कि नहीं। ये पार्ट डिलीवरी पढ़ा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पार्ट डिलीवरी, क्या लग रहा है आपको पार्ट डिलीवरी का मतलब, आधे गुड्स भेज दिया हो, आधे बचे तो पहले आधे का प्राइस पे कर तब भेजो, बराबर है। मगर ये कौन से गुड्स में पॉसिबल है, जो डिविजिबल है, टीवी में पॉसिबल नहीं है ना, इसको आधा कैसे भेजेगा। अरे एक ही टीवी लिया ना भाई, दो टीवी हुआ तो बात अलग है, बट टीवी अगर एक ही है तो आज रिमोट भेजेगा, कल स्पीकर भेजेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, ठीक है। ये तो बल्कि जो गुड्स होते हैं, अनाज, सब्जियां, कंस्ट्रक्शन का जो सामान आता है, मत ध्यान देना फैजान पीछे, कुछ आता है कि तू फोकस से, बार बुला रहा था। अरे अपन ने टर्मिनेशन पढ़े लीन का, वो तो पहले ही पढ़ लिया अपन ने। देखो क्या लिखा है टर्मिनेशन, लीन कब खत्म हो जाएगा, देखो क्या लिखा है 49। अरे देखो कब लिखा है, when he delivers the goods to a carrier or other बेली, बेली मतलब अदर इंडिपेंडेंट कैरियर। अरे बाहर से तो सामान आता है इंडिया के बाहर से, वो इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन ही लेके आता। अरे ध्यान दो यार, कम ऑन, क्यों दिया उसने ट्रांसपोर्टर को गुड्स, देखो क्या लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द आइटम। व्हाट इज विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, सुमित व्हाट इज दैट मीन। उसने कैरियर वाले को बोला जब तक बायर प्राइस पे उनको देना, मगर देना उन्हीं कुछ बाद में, किसी को बेचना मत। मतलब उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं दोगे तो मैं किसी और को बेच दूंगा, आप ही के हैं, आप प्राइस पे करो। वो राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब हुई, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल लिख सकते हो आप। और क्या लिखा है, अरे ओनर देखो ना, राइट ऑफ लीन कब खत्म हो गया। दूसरा क्या लिखा है, when the buyer or is agent of fully obtained। अभी तो पता है, अच्छा यहाँ तो लीन भी खत्म और स्टॉपेज भी खत्म, अरे दोनों खत्म हो गए ना। और तीसरा क्या लिखा है, व्हाट इज फेवर, व्हाट इज फेवर। अरे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 साल से जानता है ना, और मैं अनपेड सेलर, अनपेड बायर हूँ, मतलब अनपेड सेलर कर दिया इसको मैंने, पैसे पे नहीं किया, तो फैजान ने क्या किया, जो जो इसके राइट थे सब छोड़ दिया। बोले ठीक है सर आप टीवी ले जाओ, अच्छा ठीक है मैं बेच देता हूँ, वेव कर दिया ना। पूरी दुनिया को गाय में बेच रहा है क्रेडिट पर, कंडीशन पर, मेरे को नहीं बेचा, बोले आप ले जाओ बाद में देना। समझो क्या बोल रहा हूँ, जो उसका राइट था क्या कर दिया, तो राइट वेव कर दी। कौन सा राइट था, लीन का, समझा। तो बाय वेव के आगे लिखो, बाय वेव के आगे डिलीवर द गुड्स फ्रॉम हिज पोजीशन, डिलीवर द गुड्स फ्रॉम हिज पोजीशन to the buyer or his agent। चलो एक सवाल है आपसे, थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना। एक बायर है जो खुद एक सेलर है, B2B, रीसेलर होलसेलर, सुनो प्लीज, रिटेलर ने कुछ गुड्स खरीदे होलसेलर से, मगर प्राइस पे नहीं हो गया। होलसेलर ने क्या बोला, सुना मैं ये गुड्स अपने पास रखूंगा और कोर्ट जाऊंगा क्योंकि आपने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। आप बोलते हो खरीदते नहीं हो, बोलते हो खरीदते नहीं, सुना प्लीज। वो कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया। अरे इधर सुनो, नहीं समझेगा नहीं। कोर्ट ने बोला ठीक है, आप बायर से प्राइस क्लेम कर ली थी क्योंकि उसने गलत किया। सुना, तो जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया कि आप प्राइस क्लेम कर ली थी, तो बायर ये मुझे आके नहीं कह सकता कि अब तो आपको कोर्ट का जजमेंट आ गया तो मुझे गुड्स दे दो। सेलर क्या बोलेगा, अगर कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है मेरे फेवर में भी, मैं तब तक गुड्स नहीं दूंगा जब तक तू प्राइस पे नहीं करेगा। लास्ट टू लाइन देखो क्या लिखी, the unpaid seller goods having a lien thereon does not loses his lien by reason only it is obtained the decree for the price of the good। decree मतलब लिखो order of the court। अरे बराबर है क्या बच्चों, अगर कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा
तो मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए उस पे प्राइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़े अपने। एक एग्जांपल पढ़िए, क्या लिखा है? ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी फॉर प्राइस। देखो बेटा क्या प्राइस है, और अलाउ हिम टू पे द प्राइस विद इन, क्या बोला कि आपको कितने महीने में पे करना है। बी बिकम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्रेडिट ए द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ, क्या मैं मान के चलेंगे गुड्स अभी भी किसके पास थे? सेलर के पास। बराबर है क्या? तो सेलर के पास होना जरूरी है कि सेलर के एजेंट के पास भी हो सकते हैं, उसके गोडाउन में भी रखे हो सकते हैं, उसकी किसी और दुकान में भी रखे हो सकते हैं। बराबर है, उसका पोजीशन होना बस। वेरी गुड। हाँ, उसने इंसॉल्वेंट को भी समझाया, वहां इंसॉल्वेंट तो समझते हैं ना आप लोग, उसको समझ में आ गया था कि दिसंबर में हालत खराब है, तो बोले इंसॉल्वेंट भी समझा देता हूँ। तो क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब पता है ना? ये लिखोगे आप एग्जाम में, अरे क्लियर है क्या? अब देखो, हाँ आपकी मॉड्यूल की खास बात, जो ऊपर पढ़े थे वो नीचे फिर से लिखा, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दिए। अरे वही तो लिखा है टर्मिनेशन, बस यही आपके 40 पेज को मैंने 20 पेज कर दिया है। परसों ले लेने का, सुबह, परसों भी नहीं, शायद कल शाम को दे दो। अरे बोलोगे क्या है? एक फोर्थ पॉइंट देखो, मैं स्टॉपर लिखा है। मैं फैजान की दुकान गया और टीवी लेके आ गया, सुनो ना, तो फैजान ने रोका नहीं तो मैं रुका नहीं, दैट इज स्टॉप। पढ़े ना स्टॉपर ने? आपने कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे लगा आपको कोई भी आपत्ति। किराना स्टोर में तो यही होता है ना, कई लोग आते हैं, डब्बा खोलते हैं, एक चॉकलेट निकालते हैं, बात करते करते और कैसा है भाभी अच्छी, उसने रोका नहीं तो हम रुके नहीं। यही तो भाभी तो वो था ना, साइड में थी, मेन क्या था? चॉकलेट। कई लोग करते हैं ऐसा, देखना मोहल्लों में जो किराना स्टोर होती है ना उसमें ऐसे ही हो, और भैया कैसे निकाले, तो उसने रोका नहीं ना आपको, अब रुके। ठीक है, तो स्टॉपर मतलब क्या हुआ? सेलर के कंडक्ट से यह साबित हुआ कि वो लीन करना नहीं चाहिए। अरे बोलोगे क्या यार? देखो फिर से वही रिपीट है, इसलिए अपने को बार बार नहीं पढ़ना है। ओके, अब ऐसे ट्रांजिशन का मतलब एक बार रिपीट करो सब, तो क्या होगा? किसके पास से गुड्स निकल गए? सेलर या उसके पोजीशन के पास या उसके एजेंट के पास। और किधर है गुड्स? बायर को मिल गया क्या? नहीं मिलेगा। वो कैरियर कौन कौन होना चाहिए? और इंडिपेंडेंट। बायर का नहीं, बायर का हुआ तो खत्म हो गया ना, बायर का तो खेल ही खत्म हो गया, वो तो लेके अपने बायर के पास ही जाएगा, ओनर के पास। ठीक है, अच्छा क्या क्या कर सकता है सेलर? कैरियर को क्या क्या बोल सकता है? जब तक बायर प्राइस पे गुड्स उसको, अच्छा और क्या रख सकता है वो? राइट ऑफ डिस्पोजल भी रख सकता है। क्या बोलेगा? अगर बायर ने प्राइस पे तो किसी और को डिस्पोज ऑफ कर, मगर बेचने से पहले आपको बायर को नोटिस तो देना पड़ेगा 100%, नहीं तो आप डेमेरेज क्लेम नहीं कर सकते। और स्पेशली कौन से गुड्स में होता होगा? पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल मतलब तो वो तो टेक्नोलॉजी भी आएगी ना, टेक्नोलॉजी भी तो पेरिशेबल है। अरे बोलोगे क्या भाई? तो सुनो ना, लीन खत्म तो क्या चालू? स्टॉपेज। स्टॉपेज में आप गुड्स को क्या करेंगे? रीगेन करेंगे कि रिटेन करेंगे? रीगेन, क्योंकि रिटेन तो छूट गया ना। एग्जांपल पढ़ो, मुंबई दिल्ली वाला पूरा समझ में आ जाएगा। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? He delivered the goods to a C। कौन है? मतलब दोनों के लिए काम करता है ना, दोनों के लिए काम करता है सालों से। आगे पढ़ो ना यार। Before the goods could reach him, B became insolvent. A came to know it about he can stop the goods in transit by giving notice to C। क्या बोलेगा C को? अरे B को गुड्स मत देना भाई, वो क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया, उसका चेक जो था वो बाउंस हो गया। मैं बैंक गया था कल, अब क्या करेगा C? या तो गुड्स को अपने ही पास या किसी और को, या फिर वापस सेलर को लाके दे। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी में कौन अनपेड है? तो क्या करते हैं वो लोग? हम लोग अगर दरवाजे में हमने बोले नहीं खरीदना तो क्या करेंगे? वापस ये किसी और को बेच देते हैं। हम लोग आते हैं ना ऑर्डर, सेम टी शर्ट का ऑर्डर किसी और के भी आते होंगे, उसी को पैक किए किसी और को, कुछ पेनाल्टी लगती है क्या? वापस करो।
और लगना चालू हो गई तो नहीं, वो पेनल्टी को क्या बोलेंगे, प्राइस के डैमेज। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आप समझिए आज जो अपन पढ़ रहे हैं ये सेल ऑफ गुड्स एट का सबसे आसान टॉपिक, इसलिए मैं पहले से चौथे पे दूंगा। अगर मैं दूसरा और तीसरा पढ़ाता तो आप चौथे तक पहुंचते नहीं। हाँ जी, थर्ड यूनिट बहुत डिफरेंट है, उसको पढ़ने में और समझने में फोर्थ यूनिट का बहुत बड़ा हाथ। अभी एक टर्म पढ़ा आपने, स्टिपुलेशन, उसको मैंने वर्ड लिखा है कंडीशन। कौन कंडीशन रखता है कि कैसा गुड्स चाहिए? दोनों रख सकते हैं यार। अब मैं गया किसी दुकान वाला, फैजान भाई ऐसी टीवी दी, मैं भी रख सकता हूँ। केक, ये केक बना के देना, ऐसा बना के देना, इतने बजे बना के देना, दोनों रख सकते हैं ना। सेलर भी रख सकता है और बायर। कंडीशन, स्टिपुलेशन कैन बी डन बाय एनी पर्सन। बराबर है? अरे बोलोगे क्या? तो सुनो ना, अगर आपको एग्जाम में पूछा ट्रांजिशन कब चालू हुआ और कब खत्म होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कब चालू हुआ? जब लीन खत्म हुआ। अरे लीन खत्म हो गया ना, यानी सेलर के पास से गुड्स निकल गए। और ट्रांजिशन कब खत्म होगा? जब बायर के, ऐसा बोल सकते हो क्या? सुनो ना, व्हेन गुड्स रीच टू द बायर, टू हिज एजेंट, टू हिज बेली, टू हिज गो डाउन। अब समझो ना क्या बोल रहा हूं? चारों कंडीशन में गुड्स किसके हो गए? बायर के पास है ना। आई रिपीट, कब कब ट्रांजिशन खत्म हो? जल्दी बोलो। व्हेन गुड्स रीच टू दी बायर और हिज एजेंट और हिज बेली और हिज गो डाउन, द प्लेस वेयर गुड्स आर लाइन, जहां रखते हैं गुड्स को। यहां ट्रांजिशन भी क्या हो गया? खत्म। मैं देखो एग्जाम्पल देता हूं बहुत अच्छा। मान ले दिल्ली से मुंबई के लिए गुड्स निकले, सुनना, और मुंबई में बाहर रहता है। सुनो इधर सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो रूल के हिसाब से ट्रांजिशन कब खत्म होगा? मुंबई में। बाहर कहां रहता है? बीच में एक शहर आया, बाहर ने फोन किया सेलर को, अरे सुनना, वो गुड्स को वहीं छोड़ दे, बीच में नासिक में छोड़ दे। एग्जांपल दे रहा है, कुछ भी शहर का नाम ले रहा हूं, नासिक में छोड़ दे, सुनना। और अपने हिसाब से ट्रांजिशन कहां खत्म होना था? मुंबई में। बाहर ने क्या बोला सेलर को? तो नासिक पर ट्रांजिशन खत्म। समझे क्या? अरे समझा क्या बोला मैंने? अच्छा छोड़ो, बायर ने बोला भैया मैं अपना ट्रक भेज रहा हूं दिल्ली से, मैं तेरे ट्रक में नहीं लाऊंगा मेरे कपड़े। उसका ट्रक पहुंचा, माल को लोड किया, तो किधर खत्म? दिल्ली में खत्म। अरे खत्म ना। बस इसको ध्यान रखो, उस पैराग्राफ में मत जाना, उन पैराग्राफ में मत जाना, अभी जो बोला उसको ध्यान रखो। ठीक है? कब कब ट्रांजिशन खत्म हो जाए। अगर समुंदर से गुड्स ला रहे तो कब कब खत्म होगा? अगर वो शिप बायर की है, और किसकी हो सकती है? सेलर की, तो नहीं खत्म हुआ। या फिर कॉमन कैरियर, कॉमन मतलब दोनों यूज कर रहे सालों से, कोई इंडिपेंडेंट जो बोला रे। ठीक है? अरे बोलोगे क्या यार? अच्छा कैसे करोगे? गुड्स को कैसे रोकोगे? क्या पता चला सेलर को? बायर क्या हो गया, या बायर ने रिजेक्ट कर दिया गुड्स को कि मैं पैसे पे नहीं करूंगा, मैं नहीं करता, जा नहीं खरीदता, मैं, मेरे को नहीं चाहिए। सुनो ना, तो इस कंडीशन में कैसे कैसे करोगे? क्या करोगे? क्या बोलोगे कैरियर को? अरे बोलो, क्या बोलोगे? गुड्स डिलीवर तब तक मत करना जब तक वो प्राइस। ठीक है? तो मतलब किसको पता होना चाहिए बात? कैरियर को। किसको पता होना चाहिए? कैरियर। ठीक है? वेरी गुड। और क्या करना है भैया? अगर राइट ऑफ डिस्पोजल है तो क्या करोगे? पहले बायर को बताना पड़ेगा, उसे अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी पैसे पे करने की। ठीक है? अरे बोलो ना यार, बोल रहे नहीं हो तुम लोग, पढ़ाते हैं तो जब बोला करो ना। ये पढ़ो दिल्ली वाला एग्जांपल पे। बी एट दिल्ली, ऑर्डर गुड्स ऑफ ए, है ना, एट, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है।
ए कंसाइन एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन टू आगे। अरे भैया किधर लेके गए गुड्स को एंड लेफ्ट देयर रख दिए ना। अरे मगर बी तो बायर है ना। अरे बायर है ना, क्या हुआ? बी रिफ्यूज टू टेक दीज गुड्स एंड स्टॉप दीज गुड्स आर इन, ये आया एक्सेप्शन। अभी तक क्या बोला मैंने आपको? ट्रांजेक्शन का खत्म हो जाएगा अगर बायर के पास, बायर के गोडाउन में, बायर के एजेंट और बेली। मगर यहां भैया ने क्या किए, उनके गोडाउन में आ गया, मगर उन्होंने जैसे ही मना किया तो वहीं सेलर का क्या स्टार्ट हो गया? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन। जबकि गुड्स कहां थे बोलो? बायर के गोडाउन में। और जनरल रूल क्या पढ़ा है मैंने आपको अभी? अगर बायर का गोडाउन है तो सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज क्या हो जाता है? मगर भैया ने क्या किया, होशियारी क्या की बायर ने? उनके गोडाउन में, खुद के गोडाउन में क्या बोल रहा है, पैसे पे, तो वहां सेलर का क्या हो गया? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन। क्या होगा? सोचो, दिमाग सोचो, सामान उतर रहा है, ये ट्रक लाके खड़ा हुआ है, क्या हुआ? क्या बोला एजेंट ने? क्या बोला कैरियर ने? क्या बोला? सेलर को फोन किया, रहे तो प्राइस देने से क्या बोलेगा सेलर? ट्रक वापस ले ले, ये सामान वापस चढ़ा ले। आप समझो मैं क्या बोल, क्योंकि गोडाउन किसका है? बायर। किसका है? बायर। ये ध्यान रखो, इसलिए पहले एग्जांपल पढ़ा। ओके, मैंने सिर्फ गोडाउन में जाने से स्टॉपेज खत्म नहीं होगा, प्राइस की गारंटी होनी चाहिए। ओके, अच्छा एक और चीज, वो सामान लेके पहुंच गया उसके गोडाउन में बायर के, और उधर से सेलर का फोन, अरे भैया रुक रे, चेक डिसऑनर हो गया, तो तब भी वो क्या कर सकता है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन। अरे बराबर है क्या? ठीक है, वो सेम रिपीट है नीचे, सेम रिपीट है। अरे मैं बता रहा हूं ना, रिपीट है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ठीक है, पक्का? व्हाट इज रीडिलीवर्ड? हाँ, अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अब बायर ने मना कर दिया, मैं प्राइस पे नहीं करूंगा, और तो ये जो सामान लोड और अनलोड करने का जो खर्चा था, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, वो किसने बियर किया? अरे अभी किसने बियर किया? अभी तो बायर ने प्राइस पे नहीं किया, तो फिर वो रिकवर कर सकता है ना। तो उस खर्चे को अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो जल्दी बोलो, काय में इंक्लूड होगा? वो प्राइस में इंक्लूड होगा ना, प्राइस के अलावा? अभी तो प्राइस ही नहीं पे किया उसने, तो प्राइस में इंक्लूड करके मांग सकता है ना, इंक्लूड भी कर देगा। जैसे 10 रुपए की गुड्स है तो बोलेगा 12 दे, बोले का है कि 2 रुपए क्या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, अगर सामने वाले ने सामान लेने से ही मना कर दिया तो क्या क्लेम? उसको डैमेजेस क्लेम करेगा, उस खर्चे। वो क्या बोलेगा सेलर? क्या बोलेगा उसको? अगर आप सामान नहीं ले रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो मुझे खर्चा हुआ क्या ये आप मुझे पे। अच्छा एक रूल बड़ा खतरनाक है, अगर सेलर ने बिना बताए गुड्स बेच दिया, बायर बिना बताए, और बायर ने रिफ्यूज कर दिया था गुड्स खरीदने से, सुनना, और गुड्स ज्यादा में बिकता है, आप समझो क्या बोल रहा हूं? 10 रुपए गुड्स थे, 12 रुपए में बिके, अब क्या होना चाहिए? और बायर को बताया नहीं कर, बायर बोले मेरे तो पैसे ऊपर के, मैं खरीदने वाला था। अरे मैं तुमको रूल बता रहा हूं, रूल ऑफ लॉ। इसलिए यहां अहमियत किसकी बढ़ गई? नोटिस की। अगर आप नोटिस देते हो एज ए सेलर तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे, कम में गया तो डैमेजेस, ज्यादा में गया तो सरप्लस आपका। इसलिए नोटिस की अहमियत बढ़, समझे क्या? इसलिए बेचने से पहले आपको बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर बायर के एजेंट को भी इन्फॉर्म किए तो चलेगा, उसके बेली को भी इन्फॉर्म किए तो चलेगा। ठीक है, बराबर है क्या सोमेश? ठीक है, ये डिस्टिंक्शन है, और एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। फिलहाल मतलब आज के लिए इतना ही काफी है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप लोगों को समझ जाएगा तो मेरा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा पढ़ाने का। मैं रिपीट करता हूं, मुझे बताओ लीन कब कब खत्म होगा? बोलो लीन। पोजीशन से निकल गया, आप किसके पास गए? वो कैरियर में। वेरी गुड, कॉमन कैरियर, इंडिपेंडेंट कैरियर, सेलर का कैरियर, बराबर है। और बायर का जो एजेंट था बिल आके कुछ लेके चले, लीन क्या हो गया? खत्म। स्टॉपेज कब खत्म होगा? या फिर वेव कर दिया, खुद ही आपने गुड्स दे दी, जा ले जा भाई गुड्स। अच्छा, स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन कब खत्म होगा?
when goods is in the actual possession of buyer, या agent of the buyer, या bailey of the, बराबर है? वेरी गुड, ठीक है। अरे बराबर है क्या, बोलो ना। अगर गुड्स सेलर के पास ही है तो सेलर गुड्स को क्या करता है, रिटेन, बराबर है। और अगर प्राइस नहीं मिला तो क्या क्लेम करेगा, प्राइस। और अगर बायर ने प्राइस देने से मना कर दिया तो क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। मगर उसके लिए क्या देना पड़ेगा, नोटिस। किसको देना पड़ेगा, बायर देना पड़ेगा कि नहीं। लीन का मतलब फिर से बोल रहा हूं आपके सामने, चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन दी गुड्स, ठीक है। इवन इफ द ओनरशिप ट्रांसफर टू दी बायर, बराबर। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, कब ट्रांजिशन खत्म, कब लीन चालू, कब लीन खत्म। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, जब लीन खत्म तो ट्रांजिशन चालू, और ट्रांजिशन चालू तो लीन खत्म, बराबर है ना। यही होगा ना, लीन तो तभी खत्म होगा जब ट्रांजिशन चालू। क्लियर है। गुड्स रास्ते पर है, ना बायर के पास है ना सेलर के पास है ट्रांजिशन में, या फिर ऐसे कैरियर के पास में जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं सेलर से, या वो कॉमन है। ट्रांजिशन मतलब रास्ते पर है गुड्स, बायर के पास या बायर के एजेंट के पास या बायर के बेली के पास या बायर की किसी भी जगह पर अभी तक पहुंचे नहीं है। उसका एक्सेप्शन बढ़ाया, बायर के गोडाउन में भी आ गए, अब उसने अपने ही गोडाउन में प्राइस देने से मना कर दिया। रूल क्या बोल रहा था, उसके गोडाउन में गए तो ट्रांजिशन भी खत्म, मगर उसने मना कर दिया, इसलिए वहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। पैक करो, लेके चलो, ठीक है। भूलने का नहीं है यार, गलत बात था। फिर से रिपीट कर देना, सेलर बायर, ये जो रास्ता है ना, जब तक यहां ना पहुंच जाए इसको ट्रांजिशन करो, समझे। उधर देखना, इधर बना रहा तो इधर देखना, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। yes. और अब मान ले, सुनना, इसका गोडाउन यहां था, इसने बोला यहां छोड़ दो गुड्स को, तो ट्रांजिशन खत्म। yes. अब उसने गोडाउन में उतार तो दिया, बट प्राइस देने से तो वापस ट्रांजिशन चल। अच्छा, बायर के ही एजेंट ने या बेली ने सेलर से गुड्स लेके आ गए, तो लीन भी खत्म और ट्रांजिशन भी खत्म। अब तो सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो, प्राइस। डैमेजेस की तो ऐसी की तैसी, फिलहाल भाई प्राइस ही दे दिया, लो तो लेके निकल गए ना बदली गली से। डैमेजेस तो तभी क्लेम होंगे जब गुड्स आप किसी और को बेचोगे, और उसमें अगर आपको क्या होता है, नुकसान, वो भी काय के साथ बेचना है, नोटिस के साथ, इसके साथ खत्म, फिनिश। समझा क्या, पक्का। अभी जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करेंगे तो गुड्स काय में रहेंगे, सीओडी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर पैसे देके किया तो फिर तो अनपेड सेलर नहीं हुआ ना, काय में। तब खत्म होगा ट्रांजिशन, हमारे घर पे आएगा, जब वो गुड्स हमारे घर पे आएंगे ना। वेरी गुड। और अगर हमने पैसे देने से मना कर दिया तो वापस ट्रांजिशन चालू, बोलेगा लेके निकलता हूं सर, कहीं और बेच देते। क्लियर। अरे बराबर है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए आप। बेली मतलब प्लीज अपने ध्यान में रखें, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा तो एकदम जाएगा नहीं, वैसे भी ज्यादा